जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2010 से लेकर 2021 तक के एग्जाम में जितने भी हिंदी और व्याकरण के प्रश्न पूछे गए उन सभी को करा रहे हैं। और ये आपका क्लास 2 है। क्लास 1 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में जितने भी गद्य और पद्य हैं उनके कवि के नाम जरूर आप लोगों को याद कर लेना है। तो इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन है, याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जायसी है, याद रखना है। पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरदास है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसके विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है, मीराबाई ने लिखी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है। सोच समझ कर आंसर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपको बताना है अतिथि के लिए में कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, के लिए मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, संप्रदान कारक है, ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प वर्ग यानी कि प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है और आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन डी जो है बुढ़ापा, ये पुल्लिंग है, याद रखना है। और बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा भी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कि आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। जो ये बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। स्मरण जो है ये शुद्ध रूप लिखा गया है। मैथिली ऐसे नहीं होता है। मैथिली कैसे होता है यहाँ पे लिख के बताते हैं। देखिए मैथिली ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना है। और अनधिकार नहीं होता है, यहाँ पे अनाधिकार होता है, अनाधिकार होता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनल का समानार्थी क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो इसका सही जवाब, जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अनल का समानार्थी आग होता है, ध्यान रखना है। एक होता है अनिल, इसका होता है मतलब वायु होता है, ध्यान रखना है। दोनों में बहुत अंतर है, एक अनल होता है, एक अनिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं। जो बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, परोक्ष होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत का पर्याय क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। पर्वत का पर्यायवाची क्या है, इसका सही जवाब जो बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पर्वत का पर्यायवाची शैल होता है, अचल भी होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। पर्वत का अचल भी होता है, ध्यान रखना है। गिरी भी होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक शब्द का विलोम क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सार्थक शब्द का विलोम क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखना है। सार्थक का उल्टा होता है निरर्थक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है। चलिए आंसर करते हैं। देखिए यहाँ पे चौराहा में क्या आ रहा है, चार आ रहा है। और याद रखना है जिस शब्द में अगर संख्या मिले तो वो समास कौन सा होता है, द्विगु होता है, ध्यान रखना है। जिस शब्द में संख्या पता चले उसमें द्विगु समास होता है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है। चलिए आंसर करते जाएंगे। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है,
इसका सही जवाब जो है बच्चे बी दे रहे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे शरद चंद्र है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हितोपदेश के लेखक कौन है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2010 से लेकर 2021 तक के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को अलग अलग वीडियो में करा दिया गया है और सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हितोपदेश के लेखक कौन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नारायण पंडित है, ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है और इसका विलोम क्या होता है। चलिए तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे कनिष्ठ होता है, ध्यान रखना है। ज्येष्ठ का एक और होता है विलोम लघु होता है, अगर ऑप्शन में लघु भी मिले तो वो भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अतुल का समानार्थी शब्द क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। अतुल का समानार्थी शब्द क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ अद्वितीय होता है, याद रखना है। अतुल का समानार्थी शब्द अद्वितीय होता है, अनुपम भी होता है, ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में आपको अनुपम भी मिले तो ये भी राइट आंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ के लिए एक शब्द चुने। चलिए आंसर करते जाएंगे। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ के लिए एक शब्द कौन सा होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अपलाभ, याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अपलाभ हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है। चलिए और इसका सही जवाब जो ये बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सूरदास का काव्य जो है ये ब्रज भाषा में रचित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा समूह है जातिवाचक का। सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं लड़का, नागरिक, कार्य, ये क्या है जातिवाचक के उदाहरण है। ऑप्शन सी में देखिए लड़की जातिवाचक है और देखिए बुढ़ापा, लेकिन ये भाववाचक हो गया, ये नहीं हो गया, याद रखना है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है। चलिए आंसर करते जाएंगे। इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन बी में जो है ईमानदार ये विशेषण है, कुटिल भी विशेषण है, स्वस्थ भी विशेषण है, लेकिन माधुर्य जो है ये संज्ञा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे क्या कहते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स जितने भी सेशन कराए जा रहे हैं सारे सेशन का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शीत युद्ध बोला जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही विच्छेद क्या है। चलिए आंसर करेंगे। कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही संधि विच्छेद क्या है, सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। तो देखिए कपी का होता है कपी जोड़ इस, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, याद रखना है। और सचिंद्र का होता है सची जोड़ इंद्र, तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा कपी प्लस इस और सची प्लस इंद्र, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। चलिए आंसर करेंगे। सही से चार ऑप्शंस को पढ़िए। बोला जा रहा है उपसर्गों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इसका सही जवाब पहले बता देते हैं, बी के साथ चलेगा शब्द के अंत में जुड़ते हैं। याद रखना ये उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है क्योंकि शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं उसको प्रत्यय बोला जाता है। ऑप्शन ए में शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, बिल्कुल सही है। अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बिल्कुल सही है। इनसे नया शब्द निर्मित होता है, बिल्कुल सही है। याद रखना है जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है। चलिए आंसर करेंगे। ये जो रेखांकित किया गया है ये शब्द क्या है आपको बताना है। संज्ञा पद है, क्या है प्रविशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम है। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यह घर मेरा है ये संज्ञा पद है, याद रखना है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है। चलिए आंसर करेंगे। इसमें आपको बताना है ये शांति है ये किस प्रकार के क्रिया विशेषण है। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास में क्या होता है। सही से सारे ऑप्शंस को देखिए और आंसर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, याद रखना है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तृतीय पद प्रधान होता है, ध्यान रखना है। और एक विशेष अर्थ देता है बहुव्रीहि समास, ध्यान रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंग क्या है, पूछा गया प्रश्न है और इस पर भी स्टार लगा रहे हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना है। अंग क्या है,
तो याद रखना अंग जो है ये एक अयोग्यवाह है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है? चलिए आंसर करेंगे। शब्द है, पद है, विशेषण है या सर्वनाम है? तो देखिए इस वाक्य में जो लड़की है ये संज्ञा पद है, तो राइट आंसर बी के साथ चलेगा, ये पद है, याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, आ बैल खाली स्थान अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश क्या है? यानी कि आ बैल यहाँ पे क्या भराएगा? खेत जोत, चारा खा, मुझे मार या गाड़ी चला। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आ बैल मुझे मार हो जाएगा, याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब है। और आ बैल मुझे मार इसका अर्थ क्या निकला? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनने वाला प्रत्यय क्या है? इसमें प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुरु का स्त्रीलिंग गुरुआइन होता है, तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? आइन आ रहा है, सी बिल्कुल सही जवाब देगा, ये प्रत्यय है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी दुर्जन है, ध्यान रखना है सज्जन का दुर्जन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारतेंदु का सही विच्छेद क्या है? यानी कि सही संधि विच्छेद क्या है? चलिए आंसर करेंगे। तो आप सभी जानते हैं भारतेंदु का संधि विच्छेद होता है भारत जोड़ इंदु, डी बिल्कुल सही जवाब देगा भारतेंदु, याद रखना है। नेक्स्ट है, नीलकंठ शब्द है, चलिए आंसर करते जाएंगे। नीलकंठ शब्द है, रूट है, यौगिक है या योग रूढ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीलकंठ जो है ये एक यौगिक है, याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही आपसे पूछे कि नीलकंठ कौन सा समास है, तो ये एक बहुब्रीहि समास है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। चलिए आंसर करेंगे। पुरुष और स्त्री का जोड़ा के लिए इसमें सबसे उपयुक्त शब्द कौन है? युगल, दंपति, पति पत्नी या युग्म? तो देखिए इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द जो है दंपति, याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में बता दिया गया है, हिंदी का जो क्लास 1 हुआ है उसमें बता दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं पीस रहा है, याद रखना है। इसमें देखिए कर्म नहीं है, इसमें क्या होता है? इसमें जो क्रिया है उसका फल डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है, तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, ये इसका अर्थ होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निश्चित होकर सोना होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आजन्म शब्द का समास बताइए। चलिए आंसर करेंगे। आजन्म शब्द का समास बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास है, याद रखना है। आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास होता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राशि का सही अर्थ चुनिए। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए राशि का सही अर्थ इसमें क्या हो जाएगा? ढेर हो जाएगा, रखना है बी बिल्कुल सही जवाब देगा। राशि का मतलब समूह भी होता है, भंडार भी होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कृतज्ञ शब्द का अर्थ बताएं। चलिए इन चारों ऑप्शन में से बताना है कृतज्ञ का शब्द का अर्थ क्या है। तो क्या तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, आसान फरामोश होता है कृतज्ञ का सही अर्थ। नेक्स्ट है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? चलिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए कारक के जितने भी चिन्ह है सभी को आप याद कर लीजिए। तो देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पे हिमालय से इसमें से मिल रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि करण कारक में भी सी होता है, लेकिन देखिए यहाँ क्या है? गंगा जो है हिमालय से निकलती है, यहाँ पे अलगाव का संबंध आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? अलगाव में अपादान कारक होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्त जोड़ ज्वल की संधि से बना शब्द कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। देखिए उत्त प्लस ज्वल से उज्ज्वल बनता है, सभी में उज्ज्वल लिखा गया है, लेकिन सही कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए ये प्रश्न आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उज्ज्वल। देखिए कैसे लिखा गया है, आप 3 से 4 बार इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। उज्ज्वल कैसे लिखा है देख लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? चलिए आंसर करेंगे। आपको बताना है मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए मोक्ष का पर्यायवाची होता है छुटकारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो आप सभी जानते हैं तथापि का होता है तथा प्लस अपि, तो राइट आंसर बी के साथ चलेगा तथापि, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नवग्रह शब्द का समास बताइए।
चलिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जिसमें संख्या का भाव आता है वह कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो नवग्रह में देखिए 9 आ रहा है तो द्विगु हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है। तो देखिए उसने में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, व्याकुल का संधि विच्छेद क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो व्याकुल का संधि विच्छेद होता है वी जोड़ आकुल, राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, व्याकुल, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स कल से याद रखना है, कल से साइंस के प्रश्न कराए जाएंगे, जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में साइंस के प्रश्न पूछे गए उन सभी को कराया जाएगा रात 8 बजे, सभी को रात 8 बजे आने हैं। नेक्स्ट है, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है। चलिए आंसर करेंगे। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, शमशेर बहादुर सिंह है, ध्यान रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए आंसर करेंगे। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है दृढ़ निश्चय करना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। चलिए आंसर करेंगे। और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या है, सर्वज्ञ है, लेकिन जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए सही शब्द है बहुश्रुत, याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। चलिए आंसर करते जाएंगे, बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, दुर्लभ है, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में हिंदी के जितने भी प्रश्न थे सारे करा दिए गए हैं, कल से आपका साइंस का क्लास चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।